हेलो, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग रूटीन से। मॉर्निंग में होप सो सबकी किचन ही ऐसे होती हैं। तो अभी नाश्ता बनेगा, लंच बनेगा, उसके बाद किचन क्लीन होगी। ऑल दो सारा घर भी इस टाइम तो सबका ही बिखरा होता है, क्योंकि जेंटली साफ किसी का घर भी मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आइए चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपना मॉर्निंग रूटीन सारा। क्या क्या काम करेंगे आपको भी दिखाएंगे, देखते हैं। अभी फ़िलहाल करते हैं नाश्ते की तैयारी। कुछ लेफ्ट ओवर है वो खाएंगे, कुछ फ्रेश बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो ये बना रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए बेसन का चीला। तो बेसन को हम पहले ही घोल के रख देंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा फूल जाएगा। जब बेसन को पहले 10-15 मिनट 5 मिनट पहले भी घोलेंगे तो बहुत अच्छा बनता है चीला। क्रिस्पी भी बनता है और चिपकता नहीं है ज़्यादा तवे से ना। तो बेसन, क्योंकि बेसन चने की दाल का होता है ना, तो थोड़ा सा उसको फूलने में टाइम देना चाहिए, तभी टेस्टी बनता है चीला। आप कैसे बनाते हैं आप भी बताइएगा। बस ये मैं बेसन घोल के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं सब्जियां चॉप करके इसमें डालूँगी। प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब कि पनीर भी आप मतलब कस के इसमें डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पनीर का। आज मेरे पास था नहीं, मैंने डाला नहीं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले वगैरह। ये हमारे घर आने थे आज गेस्ट, तो मैं बना रही थी वाइट चने, जो कि मेरे पास सोख पड़े थे। ये मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी गरम कर लिया था। इससे क्या होता है, कुकिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। ये मैंने ले लिए सारे खड़े मसाले। ये चक्री फूल हो गया, ये जैवित्री हो गई, ये मोटी इलायची हो गई, ये छोटी इलायची, लौंग, तेज पत्ता मेरे पास था नहीं। जितने भी मसाले अवेलेबल थे मैंने डाल दिए। खुशबू सबकी एक जैसी ही आती है। ये है स्टेनर, मसाला स्टेनर या होल स्पाइस स्टेनर बोल सकते हो आप इसको। इसमें सारे मसाले डालकर आप, इसका लॉक आता है, आप ऐसे कैसे छोले राजमा जिसमें भी आप खड़े मसाले डालते हैं उसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि बाद में जैसे खड़े मसाले कई पसंद नहीं करते तो वो बीच में से निकालने नहीं पड़ते। ऐसे कैसे ये स्टेनर निकाल दीजिए। ये डालेंगे हम नमक। नमक ध्यान से डालें, क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाला हुआ है। मसाला मेरे पास रेडी था, मैं प्री प्रेप करके रखती हूँ मसाला, ब्रीक भी और मिक्सी का पिसा हुआ भी, चॉप मसाला भी और पिसा हुआ मसाला भी, ग्रेवी वाला दोनों रखती हूँ तैयार। ये मैंने ऊपर की फ़ेन निकाल दी है, क्योंकि कहते हैं कि फ़ेन अगर निकाल लो ना तो एसिडिटी नहीं बनती है। मैं दाल, चना, मतलब कोई भी जैसे बनाती हूँ तो उसकी पहले ये ऊपर से फ़ेन निकाल लेती हूँ, फिर ही उसको बंद करके विसल के लिए रखती हूँ। जहाँ से शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी टिप मिले, मेरे ख्याल से उसको फॉलो कर लेना चाहिए। ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स तो ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ये बन रहा है चीला। चीले में टाइम लगता है बनने में, तो साइड बाय साइड मैं और काम करती रहती हूँ, क्योंकि अगर हमें अपने कामों को परफेक्शन से करना है तो हमें अलकस छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक ही टाइम में एक काम कर रहे हैं। कम से कम जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ किचन में तो खासकर हमें थोड़ी सी मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लेडीज़ मल्टीटास्किंग नहीं करेंगी तो हम अपना घर अच्छे से
संवार के संभाल के नहीं रख सकती हैं, क्योंकि आजकल लेडीज़ को ना बाहर के काम घर के काम बहुत हो जाते हैं। मैं तो जिस दिन घर का काम कम हो उस सॉरी जिस दिन बाहर का काम हो तो मैं उस दिन घर का काम लिमिटेड करती हूँ, जो ज़रूरी काम होते हैं। जैसे कोई एक्स्ट्रा नहीं करना, जिस दिन बाहर का नहीं है तो घर का एक्स्ट्रा कर लो, या जिस दिन कपड़े वगैरह धोने हैं तो उस दिन एक्स्ट्रा नहीं छेड़ना। ये देखिए ये बन गए थे चने, कितने टेस्टी लग रहे हैं। मैंने रेसिपी शूट नहीं की। ये है पनीर लबाबदार की ग्रेवी। पनीर उसी टाइम डालेंगे जब गेस्ट आएंगे। ये चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, सिर्फ इनको बनाना था जब गेस्ट के आने से थोड़ी देर पहले। अब गेस्ट के आने के बाद भी रख सकते हैं, क्योंकि इतने हम उनको ठंडा चाय या कुछ भी स्नैक्स वगैरह सर्व करते तो इतनी देर में चावल रेडी हो जाते हैं गर्मा गर्म। बस ये किचन डन है। गेस्ट आए थे चले गए, टाइम उनको शूट नहीं किया। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता शूट के लिए, तो उनको मैंने शूट में नहीं लिया। वैसे भी गेस्ट आए थोड़ा इंसान बिजी हो जाता है। एक्चुअली वो NRI थे, बाहर से आए थे न्यूजीलैंड से, तो काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो ये बन रहा है अब शाम का खाना डिनर के लिए। दोपहर का खाना तो बस पूरा हो गया। अच्छा है नहीं बचा, लेफ़्ट ओवर खाना पड़ता, तो अब फ्रेश बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये MDH का अमचूर है जो मैं यूज़ करती हूँ। भिंडी, करेला, अरबी, हर सूखी सब्जी में, क्योंकि इससे थोड़ा सा सब्जी का टेस्ट अच्छा इन्हेंस होता है। ये मैंने भिंडी कास्ट आयरन नहीं है, सिंपल आयरन की कढ़ाई में बननी रख दी है, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में एक तो घी कम लगता है, दूसरा भिंडी कुरकुरी बनती है। अब बस इसमें बेसिक मसाले हैं। हल्दी को आप थोड़ा सा साइड करके घी में ही डालें, क्योंकि ऊपर से कच्ची हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। उसके बाद ये नमक, धनिया, लाल मिर्च और आमचूर, बेसिक मसाले, क्योंकि इन सब्जियों में सिर्फ बेसिक मसाले ही अच्छे लगते हैं। कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा मसाला डालेंगे तो इनका टेस्ट, अपना टेस्ट जो सब्जी का होता है वो नहीं अच्छा लगता। तो टेस्ट चेंज हो जाए, मेरे ख्याल से इसमें ना कोई गरम मसाला जाता है, ना भी कोई भी किसी तरह का मसाला इसमें नहीं जाता है, सिर्फ इन 5 मसालों के। हाँ, कई बार कई लोग दही वाली भिंडी बनाते हैं तो दही डाल लेते हैं। मैंने कभी नहीं बनाई, मुझे आती भी नहीं, और मैंने कभी ट्राई भी नहीं कि हमारे घर कोई खाता भी नहीं है। हाँ, प्याज आलू के साथ बना सकते हैं, लेकिन मसाले बेसिक ही जाते हैं इसमें। बस ये भिंडी बन गई। अब हम इसको साथ के साथ ही कढ़ाई भी खाली कर लेंगे, इसको एक बाउल में डाल देंगे। बाउल में डाल देंगे। ये देखिए कितनी यम्मी भिंडी बनी है। ये हमने बाउल में खाली कर दी। कढ़ाई धो के रख लेंगे, बस इसको सिंपल माइक्रोवेव में गर्म करके हम रात को चपाती के साथ खा लेंगे। भिंडी को कभी भी प्लेट से मत ढकें, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, इसको जाली से ही ढकें। ये धोए थे कपड़े, ये आज बारिश आ गई काफ़ी, तो सूखे ही नहीं। ये हैं पौधे, देखिए सावन के महीने में पौधे कितने हरे भरे हो जाते हैं। इनमें एक्स्ट्रा पानी जमा हो गया था, वो सारा निकालना पड़ा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर पौधों में पानी चला जाए तो इनकी जड़ें अंदर से सड़ जाती हैं। ये तुलसी मैया दोबारा अपने आप ही उगाई है। तो आइए चलते हैं आपको भी गुरुद्वारा साहिब लेके। शाम हो चुकी है, आज सुबह नहीं गए, तो चलते हैं गुरुद्वारा साहिब। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। गर्मी तो थी लेकिन बाहर हवा चल रही थी, हुमस सी तो हो ही जाती है इस मौसम में। तो आइए चलते हैं
गली में डले हैं पाइप, तो गली सारी बेकार सी हो रखी है। ये पहुंच गए गुरुद्वारा साहिब। कीजिए दर्शन बाबा जी के। आइए चलते हैं ऊपर। गुरुद्वारा साहिब ऊपर की तरफ है। ये है आज का हुक्मनामा साहिब। जिनको पंजाबी आती है प्लीज़ पॉज करके पढ़ें। पाठ शुरू हो चुका था तो मन ही मन पाठ भी शुरू कर दिया। तो लीजिए कीजिए बाबा जी के दर्शन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की